जब हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है वेरिएबल और एक होता है हमारा नंबर। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे हम पहले के क्वेश्चंस करते थे जहाँ पे हमें जिसकी वैल्यू पता नहीं होता था, हम उसकी जगह पे एक्स रख देते थे। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पर भी किसी भी एक अल्फ़ाबेटिक से रेफ़र करता है, एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है और हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नंबर्स हमें पता ही है, हमारे नंबर्स 1 2 3 4 जितने भी होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉन्स्टेंट, ये हमारे फिक्स होते हैं। वेरिएबल हमें फिक्स नहीं होते, हमें पता नहीं होती इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ है टर्म। टर्म क्या होती है? जब भी हम किसी नंबर और किसी वेरिएबल को या फिर सिंपल वेरिएबल और नंबर को एक प्लेस पर रखते हैं, जैसे मैंने लिखा 4x, सो दिस इज़ अ टर्म। ठीक है, मैंने लिखा x, सो दिस इज़ अ टर्म। मैंने लिखा 4, तो दिस इज़ अ टर्म। ठीक है, ये सभी टर्म्स होते हैं। लेकिन जब हम एक और इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तब हमें जो टर्म बनती है वो एक्सप्रेशन कहलाती है। जैसे मैंने 4x माइनस 2 कर दिया, तो व्हाट विल दिस बिकम? दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। x प्लस 4 कर दिया, सो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। 4 माइनस x कर दिया, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। तो ये कहलाती है एक्सप्रेशन। और सिंपल जो टर्म्स होती हैं इन्हें बोलते हैं हम टर्म्स। उसके बाद आता है कोइफिशिएंट। इसमें क्या होता है? जैसे मैंने एक टर्म लिखा एक्स स्क्वायर वाई, मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर y का कोइफिशिएंट क्या है, मतलब कि y के साथ में कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा टर्म है। तो y के साथ में क्या है? x की स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि y का कोइफिशिएंट है x की स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5xy है, आपसे पूछा गया कि 5 के कोफिशिएंट क्या है, तो 5 के कोफिशिएंट क्या है? एक्स वाई। ठीक है, सो ये है कोफिशिएंट के बारे में। उसके बाद हमें ये टर्म्स हैं मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइमोनियल्स एंड पोलिनोमियल्स। मोनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म होगा। ठीक है, मोनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म की एक्सप्रेशन होगी। बायनोमियल में 2 टर्म्स की एक्सप्रेशंस होगी। जैसे मोनोमियल में मैंने लिखा 3x, बायनोमियल में 3x माइनस 7y। यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन होंगे। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आ जाएंगे और पोलिनोमियल में 3 से ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मोनोमियल के एग्जांपल्स हैं 7xy, ये सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, बायनोमियल में आ जाएंगे x प्लस वाई, यहाँ पर 2 टर्म आ गई, एक x की और एक y की। सेम यहाँ पर m की और 5 की। सो जहाँ पर 2 टर्म्स आ जाएंगी दैट विल काउंटेड एज बायनोमियल, एंड जहाँ पर 1 टर्म होगी मोनोमियल, 3 टर्म्स होंगी ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पर है m प्लस n प्लस 10, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई एक एक्सप्रेशन के अंदर, सो दिस इज ट्राइनोमियल। उसके बाद आते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिनके वेरिएबल सेम हैं। जैसे कि इसके पीछे भी x है, यहाँ पर भी x है, सो दीज आर लाइक टर्म्स, राइट। यहाँ पर एक में x है, एक में y है, दीज आर डिफरेंट, देन दे आर कॉल्ड एज अनलाइक टर्म्स। सो ये होता है अनलाइक और लाइक में, जिसके वेरिएबल्स सेम हैं वो कहलाएंगी लाइक टर्म्स, जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड हम किस तरीके से करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ x को x में ही ऐड कर सकते हैं। x और x कहलाएगा 2x। ठीक है, जब हम x की x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा x की स्क्वायर। ठीक है, x में x को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 2x, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की स्क्वायर। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा x प्लस वाई, तो इसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स होंगे, हम तभी ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 से स्टार्ट करते हैं। गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में यूजिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को यूज़ करना है, कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करना है। कॉन्स्टेंट्स आर द नंबर्स, वेरिएबल्स आर द अल्फ़ाबेट्स, एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? हमारे साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न के। ठीक है, दीज आर कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेशन। हमें यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ करना है, कांस्टेंट का यूज़ करना है और अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करके यहाँ पर एक्सप्रेशंस को बनाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, कि z को सब्ट्रैक्ट करो y में से, सो दिस विल बिकम y माइनस z। z को हमने सब्ट्रैक्ट किया y में से। सेकंड में कहा है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y,
देखिए पहले तो इन्होंने कहा है 1/2 करना है। किसको 1/2 करना है? सम ऑफ नंबर x एंड y। सम से हम सभी समझते हैं कि प्लस कहलाता है सम, ठीक है। तो x और y को सम कर कर यानी x और y को ऐड कर कर आपको उसे हाफ करना है, यानी x प्लस वाई को पहले हमें ऐड करना है और फिर उसका हाफ कर देना है, हाफ ऑफ x प्लस वाई, राइट। थर्ड पार्ट में द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जो z एक नंबर है उसे उसी से मल्टीप्लाई कर दो, z मल्टीप्लाई z। मैंने आपको पीछे बताया था जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा z की स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स z होता तो z की क्यूब बन जाता, 4 टाइम्स z होता तो z की 4 पावर आ जाती, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट। सम का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का है तो हमें मल्टीप्लाई किसे करना है? पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके उसका 1/4 कर देना है, 1/4 ऑफ पी मल्टीप्लाई क्यू, राइट। इससे हम लिख सकते हैं 1/4 पी मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा हमारा पी क्यू। अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं लेकिन अनलाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। फिफ्थ पार्ट में है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। पहले तो दोनों को स्क्वायर करो और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा आइडेंटिफाई द टर्म्स, आपको उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, और उसके बाद इन्हें ट्री डायग्राम से दिखाना है फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए टर्म्स को और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके ट्री डायग्राम बनाना है। ट्री डायग्राम किस तरीके से बनता है ये देखेंगे। देखिए बहुत इजी मेथड है ट्री डायग्राम बनाने का। जितने भी टर्म्स होंगे हमें उतने ही टर्म्स में पहले इसे डिवाइड करना है। यहाँ पर 2 टर्म्स है तो हम यहाँ पे 2 कॉलम लगा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमारा x और सेकंड कॉलम में हमारा -3, ठीक है। ये साइन जो अगर बीच में माइनस होगा तो वो यहाँ पर भी पुट होगा, ठीक है। जैसे बी पार्ट में हमें अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 1 + x + x², यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दे दिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसे 3 पार्ट्स में ओपन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है x और थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर x की स्क्वायर, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम इन्हें ओपन कर सकते हैं। हाँ, x² को हम ओपन कर सकते हैं। x² को हम क्या लिखते हैं? x × x, ठीक है। थर्ड पार्ट एक और पार्ट कर लेते हैं, इसमें ई पार्ट कर लेते हैं थर्ड के प्लेस पर। माइनस का AB + 2b² - 3a²। देखिए पहले हम इस एक्सप्रेशन को जो है मिडल में रखेंगे, मिडल में लिखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कितने टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 टर्म्स है। दैट मीन्स हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट विल बिकम -AB, सेकेंड इज 2b², क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर माइनस होगा उसे हम लिखेंगे, प्लस को हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ -3a², राइट। अब हम AB को भी ओपन कर सकते हैं, AB -a और B, ठीक है। 2b² को भी ओपन कर सकते हैं, ये जगह 2 और b × b, b की स्क्वायर है तो b 2 प्लेसेस में खुल सकता है b। यहाँ पे है -3 है पहले तो, उसके बाद है a², दैट मीन्स a और a। इस तरीके से आपको सभी ट्री डायग्राम्स को बनाना है। सेकेंड पार्ट में आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स, आपको यहाँ पे टर्म्स और फैक्टर बनाने हैं। नीचे वाले इसमें टर्म्स और फैक्टर बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमें टर्म्स और फैक्टर बनाने थे बाय ट्री डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर हमें बताने हैं, सिर्फ और सिर्फ बताना है टर्म और फैक्टर क्या है। यहाँ पे कोई डायग्राम वगैरह आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिखेंगे, आप ऐसे एक टेबल बनाएंगे, एक कॉलम में रखेंगे आप एक्सप्रेशन, एक में टर्म और एक में फैक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए पार्ट में आपको कहा गया है -4x + 5, हमें ये एक्सप्रेशन दे रखी है और क्वेश्चन में हमें कहा आपको इसके टर्म्स और फैक्टर बताने हैं, ठीक है। तो टर्म्स और फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? टर्म्स क्या क्या है? यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, दैट मीन्स टर्म्स आएंगी -4x और एक टर्म होगी 5। अब इनके फैक्टर्स क्या हैं, यानी इन्हें हमें अलग अलग लिखना है। -4 और x है, ठीक है। इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 5 है, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं। इस तरीके से आपको ऐसी पूरी टेबल बनानी है। जैसे बी पार्ट करोगे अब आप, इसमें है बी पार्ट में तो सिंपल है, सी पार्ट कर लेते हैं।
5y प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स है, एक है 5y और एक है 3y की स्क्वायर। 5y को हम लिख सकते हैं 5 और y, यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं हमारे पास में। यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास में? 3y और y, या फिर हम 3 और y की स्क्वायर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करना है और फैक्टर ट्री इस तरीके से बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है टर्म्स का इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस में। तो यहाँ पर भी आप 3 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे एक्सप्रेशन, एक में लिखेंगे टर्म और एक में लिखेंगे आप कोएफिशिएंट। ठीक है, एक्सप्रेशन में आप पूरी की पूरी ये लिख देंगे। उसके बाद जो आपका कॉलम होगा टर्म, टर्म में हमें लिखने हैं इन दोनों के टर्म्स क्या क्या हैं, एक है 5 और एक है -3t स्क्वायर, राइट, -3t स्क्वायर और एक होगी 5। उसके बाद अगले में जो हमारा कोफिशिएंट का कॉलम होगा उसमें हमें लिखना है कि किस न्यूमेरिकल के साथ कोफिशिएंट आ रहा है, सॉरी किस वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट आ रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल है t, t के साथ में कौन सा नंबर है, -3, तो कोफिशिएंट में लिख देंगे -3। ठीक है, या फिर आप जो है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाला ही नंबर जो है यहाँ पर लिखोगे, टर्म्स में दूसरा नंबर नहीं लिखोगे। जैसे यहाँ पर आपके दो कॉलम बनेंगे, इस यहाँ पे आप लिखोगे टर्म, किन किन टर्म के साथ में वेरिएबल है, एक तो t के साथ में है, t स्क्वायर के साथ में और t क्यूब के साथ में, राइट। क्या क्या नंबर्स हैं इनके साथ में, क्या क्या कोफिशिएंट है, 1 1 और 1। ऐसे ही वाला आपको करना है 3 कॉलम बना करके। फोर्थ पार्ट में आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स x, आपको उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें x हैं और फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट देना है। ठीक है, इसमें भी आप 3 कॉलम्स डिवाइड करोगे, एक में लिखोगे एक्सप्रेशन, ठीक है, दूसरे में लिखो टर्म्स कंटेन x, ठीक है, टर्म्स कंटेन x, तीसरे में लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। अब पहले आपको इनमें से आइडेंटिफाई करने हैं किस टर्म के साथ में x आ रहा है। यहाँ पे किस टर्म के साथ में x है, x इस वाली टर्म के साथ है, इसमें तो नहीं है, तो हम इससे यहाँ लिखेंगे y² x, राइट। उसके बाद हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, y की स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे y की स्क्वायर। आई बात समझ में? पहले आप लिखोगे टर्म्स विच कंटेन x, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं एक और, इनमें से बताओ किसके साथ में x है, इस वाली टर्म के साथ में तो कहीं नहीं दिख रहा, 13y² है। तो सेकंड में है -8yx, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो कौन सी टर्म है, -8yx, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे x के साथ में क्या कोफिशिएंट है, -8y। ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बी में करना है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड कोफिशिएंट ऑफ y²। इसमें भी आपको सिंपल यही करना है, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट क्या आपने टर्म्स डेट कंटेन्स y², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y²। आपको बताना है इनमें से कुछ टर्म में y² है, यहाँ पर -xy² में y की स्क्वायर आ रहा है, y की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का x। ऐसे ही बाकी के पार्ट्स करना है। फिफ्थ पार्ट में क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सी जो टर्म एक्सप्रेशंस हैं, मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है और ट्राइनोमियल्स है। फर्स्ट में 2 हमारे टर्म्स हैं, तो दिस इज़ बाइनोमियल। आपको बताया था मोनोमियल में 1 टर्म होगी, बाइनोमियल में 2 टर्म होगी और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगी। सेकंड में 1 टर्म है, तो दिस इज़ मोनोमियल, दिस इज़ ट्राइनोमियल, मोनोमियल। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक और अनलाइक। आपको बताना है क्या ये टर्म्स लाइक टर्म्स हैं या फिर अनलाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं। अनलाइक टर्म्स जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट में अगर हम देखें 1 और 100 है, तो यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, दैट मीन्स होता भी तब भी सेम ही था, तो दिस इज लाइक टर्म, राइट। सेकंड में है x और x, ये भी लाइक है। x और y, दिस इज अनलाइक। आ रही है बात समझ में? जहाँ पर सेम वेरिएबल्स होंगे वो लाइक टर्म्स कहलाएंगी, जहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी, जिन्हें हम ऐड नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। सेवन्थ में आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द फॉलोइंग। आपको लाइक टर्म्स बतानी है, इनमें से कौन कौन सी है। ये आप क्वेश्चन खुद से करेंगे। आपको यहाँ देखना है xy² और किसके साथ आ रहा है, यहाँ पे xy², 2xy², यानी ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, -xy² और
2xy²। तो इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और अपनी नोटबुक्स का काम जो है आपको एक अभी डबल पेज पर करना है और उसे करके आपको जब भी आपकी फेयर नोटबुक मिलेंगी उनमें पेस्ट करेंगे आप।